तो क्या सोचा नहीं था एक ही दिन तुम्हारे भाई को दो शादियों में जाना पड़ेगा। तो क्या बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारे भाई के मामा के यहाँ है दो शादी। तो क्या बिना कुछ देरी करे हम पहुंच जाते हैं अपने मामा के यहाँ। तो क्या मामा के यहाँ पहुंचने के बाद हमको लगा दिया जाता है बहुत ही सुंदर काम। और वो काम था बर्तन धोने का। फिर हम लग जाते हैं बर्तन धोने के लिए। और सारे बर्तन धोने के बाद दादाजी भाई लगते हैं लड्डू। हाँ वही काले भाई रसगुल्ले। और वहाँ से सारे बर्तन धोने के बाद हम चले जाए सीधे टेंट लेने के लिए। थोड़ी देर बाद हम टेंट की शॉप पर ही पहुंच जाते हैं। टेंट की शॉप पर पहुंचने के बाद हम रखने लगते हैं सारा सामान रखने के बाद अब बारी थी सोफा रखने की। इसलिए भैया अपनी ताकत का जोर लगाकर ले आते हैं अकेले ही सोफा। और सोफा आने के बाद लगे या तो हम सोफा को भी रख देते हैं। ट्रैक्टर में सारा सामान लोड करने के बाद अब बारी थी घर पर जाने की। और घर पर जाने के लिए हमको भी डाल दिया जाता है ट्रॉली में। और ट्रॉली में बैठने के बाद हम आ जाते हैं सीधे मामा के घर। और घर पर आने के बाद हम चले जाए सीधे नौता देने के लिए। नौता है लल्ला है और वहाँ पर सारा नौता देने के बाद वो जाती है श्याम और हम चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ दूसरी शादी में। चलते चलते हमारी गाड़ी को जाती है अचानक लाइट खराब। फिर क्या बिना लाइट बोल के हम पहुंच जाते हैं दूसरी शादी में। और शादी में पहुंचने के बाद अब लोग आप डीजे के मजे। हाँ और ये शादी तुम्हारे मामला के सामने वाले भैया की। और यहाँ बारात चढ़वाने के बाद हम आ जाते हैं सीधे मामा के यहाँ, क्योंकि यहाँ पर भी तो बारात आई हुई होती है। यहाँ आने के बाद मैं चला जाता हूँ किसी काम से बाहर। और जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे स्टेज का प्रोग्राम देखने को मिलता है। बाकी प्रोग्राम सब हो चुका होता है। स्टेज पर थोड़ी देर फोटो खींचने के बाद अब बारी थी जयमाला होने की। तो फिर क्या जयमाला भी हो जाती है। और ये था आपके भाई लंबू का डे 6। जब तक के लिए भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में।